नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं विकास खंड ज्ञानपुर के चकसिखारी ग्राम सभा के कंपोजिट विद्यालय में, जहां बिजली विभाग की लापरवाही बड़े तौर पे देखने को मिल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जनपद के ग्राम प्रधान और यहां इस विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज सिंह जी। आइए जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ तार गिरा और अब तक बिजली विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। न कि यहाँ आकर के बिजली के तार जोड़े जाएं, बल्कि बार बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी बिजली विभाग यहाँ आना नहीं चाहता। और चूंकि स्कूल चल रहा है, जब ये तार गिरा तो छुट्टियाँ चल रही थी और उस समय ये तार गिरा था। यहाँ से लोगों ने बताया कि एक कुत्ता भी मर गया था इसकी चपेट में आकर के। खुदा न खास्ता मान लीजिए अगर उस समय स्कूल चल रहा होता और रेसेस का टाइम होता और बच्चे यहाँ खेल रहे होते और बगल में पंचायत भवन भी है, अगर कोई हादसा होता तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता। चलिए जरा प्रधान जी से बात करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस विद्यालय में खुला हुआ तार बहुत दिनों से गया हुआ है। इसे हटाने के लिए हम विगत 10 साल के दरमियान 10 बार मौखिक और लिखित एक्शन महोदय को हमने प्रार्थना पत्र दिया। मैं अपने कार्यकाल में 1.5 वर्ष पूर्व प्रधानाध्यापक महोदय मनोज सिंह जी हैं हमारे विद्यालय के, और मैं स्वयं ग्राम सभा की तरफ से लिखित प्रार्थना पत्र एक्शन महोदय को दिया। पुनः अभी 4 महीने के पूर्व में भी मैंने एक लिखित प्रार्थना पत्र वर्तमान एक्शन महोदय जो इस समय हैं उनको दिया। कोई कार्रवाई नहीं। और 24 तारीख को विगत माह में क्या आशंका रहती थी कि कहीं तार बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कहीं तार गिर ना जाए, कोई उससे हादसा ना हो जाए। ये कम से कम 35-40 साल के पहले का खींचा हुआ तार है जो जर्जर हो चुका है, कई बार टूटा हुआ। देखिए सब टूटे हुए तार कई बार जोड़े गए हैं। इसको बाहर करने के लिए हमने निवेदन किया 24 तारीख को। चूँकि उस समय विद्यालय बंद था और तार टूट करके गिरा, एक कुत्ता यही ख़त्म हो गया। यदि विद्यालय खुला रहा होता तो निश्चित कोई बड़ी हादसा को कोई रोक नहीं सकता था। बच्चे खेलते हैं, मैदान है, सब सारी बात। वहाँ हैंड वाश है, जहाँ पर तार गिरा है बच्चे हाथ धोने जाते हैं मिड डे मील खाने के बाद। 24 तारीख को तार गिरा। 26 तारीख को हमने प्रार्थना पत्र दिया, उनसे जाकर के निवेदन भी किया, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं। ऐसा लापरवाह अधिकारी हम अपने कार्य जीवन काल में कभी नहीं देखे। आइए जरा आपको दिखाना चाहेंगे कि ये तार कहाँ गिरा हुआ है। देखिए जरा, मैंने उनको ये विद्यालय का ग्राउंड है और विद्यालय के ग्राउंड में ये देखिए जरा, ऊपर से एक खुला तार जा रहा है। इस तार को क्या आपने इस तार को बाहर करने के लिए आपने एप्लीकेशन नहीं दिया? हमने इसे परिसर से हटा करके बाहर से तार कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया कि ये हट जाए, यहाँ से कोई भी हादसा ना हो, ये तार जर्जर बदल दिए जाए और बाहर भी कर दिए जाए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये देखिए, ये तार के लिए, इस तार के लिए कई बार प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है प्रधान जी के अनुसार, और ये तार देखिए यहाँ गिरा हुआ है। और सोचिए पहले कि ये स्कूल में गिरा हुआ, स्कूल कैंपस में गिरा हुआ तार है। चलिए ठीक है, कनेक्शन वहां से काट दिया गया, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश कहीं से अगर बाकी तार जा रहे हैं, बिजली है, बच्चे बड़ी संख्या में जाकर के हैंड वाश पर अपना हाथ साफ करते हैं, वहाँ सीधे तार गिरा है। आइए जरा इसको भी दिखाते हैं। फिलहाल पहले ये देख लीजिए कि इधर पंचायत भवन है और यहाँ लोग मीटिंग वगैरह भी होती होगी। जी। यहाँ लोग आते हैं और ये तार गिरा पड़ा है। बताइए कितना सजग है जनपद का बिजली विभाग कि अब तक इस तार को जोड़ा नहीं जा सका है। जोड़ने की बात तो अलग है, सबसे पहले तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये खंभे विद्यालय कैंपस से कब बाहर किए जाएंगे, क्योंकि तार जर्जर हैं और कभी अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। माननीय जिलाधिकारी महोदय को इस पे कहीं ना कहीं संज्ञान लेते हुए बिजली विभाग को निर्देशित करने की आवश्यकता है, ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। ये बगल में शौचालय है और यहाँ बच्चे हाथ धोने या पानी पीने आते हैं। बगल यहीं पर तार गिरा हुआ है। हालांकि इन्होंने यहाँ से कनेक्शन हटाया हुआ है, पर यहाँ तक, इस खंभे तक बिजली आ रही है। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर कहीं से स्पार्क करता है या कोई दिक्कत होती है और इन तारों में करंट उतरता है और कोई हादसा होता है, तो आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। इतनी बड़ी लापरवाही जनपद में चल रही है। चारों तरफ बिजली को लेकर के त्राही मची हुई है। जहां एक तरफ कहा जाता है कि जनपद में 18 घंटे गांवों में बिजली आनी चाहिए और लगभग 20 घंटे शहरों में बिजली होनी चाहिए। चाहे वो गांव हो या शहर हो, हर जगह यही हाल है कि एक तो बिजली आती नहीं है, दूसरे अगर आती भी है तो ये हाल है, इस तरह से तार गिरे हुए हैं। स्कूल के कई कमरों में बिजली नहीं है, बच्चे गर्मी में पढ़ रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब जनपद के आला अधिकारियों को देना होगा। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे कि अभी इसी से आपूर्ति हो रही है जो बिजली, 2 पंपिंग सेट चलते हैं।
अच्छा, गांव भी प्रभावित है और इससे? दो पंपिंग सेट के अंतर्गत कमांड में जितने सिंचाई होने वाले काश्तकार हैं, इस समय पिक टाइम चल रहा है धान की रुपाई का, उनकी नर्सरी खराब हो रही है। जो किसानों की क्षति हो रही है उसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये तार गिरने की वजह से अभी तक इसको जोड़ा नहीं। इतना संवेदनहीन ये अधिशासी अभियंता कि न तो किसानों का ध्यान, न तो बच्चों और सुरक्षा से जुड़े हुए मामले पर उनके सर में जो रेंग रहा हो, ऐसा संवेदनहीन एक्शन अभी तक हमने नहीं देखा। डीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, इस समस्या का तत्काल निवारण हो और ऐसे लापरवाह अधिशासी अभियंता के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो। शासन को पत्र लिखा जाए। शासन को पत्र लिखा जाए। आप सबके माध्यम से ऐसे संवेदनहीन अधिकारी को दंडित किया जाए और हमारे यहाँ की जो जन समस्या है, जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, असुरक्षा पैदा कर भयभीत हैं मेरे गांव सभा के सभी लोग, उसका समाधान हो। हम प्रिंसिपल साहब से भी थोड़ा बात करना चाहेंगे। सर, क्या समस्या आती है? यहाँ जो तार है, बच्चे छोटे बच्चे हैं, चूंकि वो इसके पास जरूर ये कैंपस है तो यहाँ आते होंगे, तो क्या समस्या रहती है आपको? हम विद्यालय बंद था, जब विद्यालय खुला हम आए तो यहाँ देखे तार टूटा हुआ है, तो हमने जेई साहब से फ़ोन करके इसकी सूचना दी उन्हें। हम कहा सर ये तार हटवा दीजिए, नहीं बच्चे हैं। स्कूल में जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होती है, चूँकि हेडमास्टर की जिम्मेदारी होती है, तो हमने जेई साहब से कहा कि सर यहाँ पे तार गिरे हुए हैं, कहीं भी बच्चों को अप्रिय घटना हो जाएगी तो हम लोगों के लिए समस्या होगी। तो हमसे जेई साहब ने कहा जो है कि हम किसी को भेज रहे हैं और तार को जो है वहाँ से हटवा देंगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर ये विद्यालय के प्रांगण में है, टूटे तार हैं, पुराने हैं, इसे हटा दिया जाए यहाँ से। तो उन्होंने कहा ठीक है हम भेज कर देखते हैं। उसके बाद यहाँ कोई आया नहीं, तार जैसे कैसे पड़ा है। 26 तारीख को दिए। हम भी जो है बच्चों को बता रहे हैं कि भाई उधर मत जाइए, बाई चांस कहीं से भी बिजली प्रभावित हो मतलब जाएगी। एक सबसे बड़ी ड्यूटी ये रहती होगी कि बच्चे इधर ना आ जाएं। अच्छा, क्लास के दौरान भी आपको निकल करके देखना पड़ता होगा? अरे भाई हमेशा देखते रहते हैं, कोई बच्चे यहाँ पानी पीने आते होंगे, पानी पीने आते हैं, यहीं लैट्रिन है यहाँ जाते हैं, तो उन लोगों से कहा गया है, फिर भी बराबर देखते रहते हैं। कोई घटना हो जाएगी बच्चों के अंदर चंचलता उसमें होती तो हम नप जाएंगे। अब देखिए इन लोगों का काम है, क्या करते हैं अभी तक समझ में अभी नहीं आ रहा। डीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे आप? एक सर हम तो डीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो ग्राउंड में तार है यहाँ से हटा दिया जाए। अच्छा, इस खंबे को यहाँ से हटा करके बाहर कर जी जी, चूंकि शासन का ऐसा आदेश भी था कि अगर विद्यालय प्रांगण में कहीं भी खुले तार हैं तो उसे बाहर कर दिया जाए। तो मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस तार को बाहर करा दिया जाए या बंद तार लगाए जाए। हाँ, या तो केबिल लगा दिया जाए जो सुरक्षित हो यहाँ बच्चों के देखते हुए। हाँ, मतलब स्कूल बंद था, ये हादसा हुआ, सुनने में आया कि हाँ जब ये तार गिरा तो भाई हम आए यहाँ सुने क्या स्वयं देखे, इस तरफ भी तार टूट के गिरा था, उस तरफ भी गिरा था। इसकी चपेट में कोई कुत्ता भी आ गया, सुने गांव वाले से कोई कुत्ता आ गया था, मर गया। तो हमने तुरंत जेई साहब को फोन लगाया सर जो है यहाँ से या तो हटवा दीजिए। मान लीजिए लाइट इसमें है, बिजली इसमें तार में बिजली हाँ, अगल बगल लाइन है, कहीं से कोई बच्चा टहल रहा हो और ये हादसा हो जाए इस तरह का, ये हादसा अगर हो जाता है तो भाई हम लोगों के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी ना। पहले कोई नहीं पूछेगा। अगर ये इस तरह की सुनवाई नहीं करता जनपद का विभाग और अगर कोई हादसा इसका जिम्मेदार अभी माननीय प्रधान जी ने बताया कि हम लोग करीब 1.5 साल पहले लिखित दिए थे, जब शासन का आदेश आया था कहीं भी विद्यालय में अगर खुले तार हो तो आप लोग लिखित दे दीजिए। तो हम और प्रधान जी लिखित दिए, वहाँ जो है उन्हें रिसीव कराया गया है प्रधान जी द्वारा। उसके बावजूद नहीं हटा, मान लीजिए नहीं हटा तो इसे या तो बंद तार लगा दिए जाए। बेसिक शिक्षा हम और माननीय हमारे प्रधानाध्यापक महोदय जी, आप अपने बेसिक शिक्षा विभाग को भी लिखित पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से वहाँ भी हम दिए, हार्ड कापी दिए, व्हाट्सएप भी किए, एक्सीएन को हार्ड कापी दिए, व्हाट्सएप किए। हम लोग तो हटा नहीं सकते, बिल्कुल ये कंस्ट्रक्शन हम सबके माध्यम से होना नहीं है। हम सबका जो दायित्व है उस दायित्व को हम निर्वहन करते चले आ रहे हैं, लेकिन एक्सीएन महोदय अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में घोर लापरवाही कर रहे हैं। मतलब कहीं हमें सुनने को मिला कि जब लोग अपनी शिकायतें लेके जाते हैं तो उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा नहीं रहता। बहुत बुरा व्यवहार है। हमने जब प्रार्थना पत्र दिया और उनसे कुछ बात करना चाहा तो कहीं भाई ऐसा है, हम बात नहीं कर सकते, हमारा तबीयत खराब है, हम ऑपरेशन कराए हैं,
अरे आप हमारे ऊपर इतना प्रेशर बना रहे हैं, तो हमारा टाका टूट जाएगा। तबीयत खराब है तो छुट्टी पे चले जाएं। मैंने कहा, हम कहा अगर आप लोगों की अयोग्य वजह से हैं, जान थोड़ी दे देंगे। असमर्थ हैं, आप काम करने के लायक नहीं हैं और जन समस्या सुनने की आपके अंदर की क्षमता समाप्त है, तो आप लीव ले लीजिए, हॉस्पिटलाइज हो जाइए, दूसरे कोई आकर के अपनी जिम्मेदारी देखें। आप क्यों यहाँ पड़े हैं? उनकी वजह से बच्चों इस पर उनको बड़ा बुरा लगा। हमने नाराजगी भरे शब्दों में कहते हुए जब मैं बाहर गया, पुनः बुलाए तो जैसे खिल्ली उड़ाते हुए अपने जेब कर, बहुत बड़ी हादसा हो गई वहाँ, एक कुत्ता मर गया। अच्छा, हाँ, इनको शर्म नहीं आ रहा है, इस तरह से बात कर रहे हैं वो। माने कोई बच्चा मर जाता, कोई आदमी मर जाता, तब ये संज्ञान लेते। केवल उत्तरदायित्व का निर्वहन ही नहीं कर रहे हैं, उनका व्यवहारिक हरकत जो है वो वास्तव में एकदम निंदनीय है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि स्कूल में ये जो तार गिरे हुए हैं, पहले तो इन तारों को जुड़वाया जाए। जिलाधिकारी महोदय से कहना है कि सबसे पहले तो यहाँ से ये खंभे बाहर करवाए जाएं, क्योंकि ये हादसों का कारण बनेंगे। इसमें कहीं ना कहीं जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान लेते हुए एक्सीएन साहब के खिलाफ और यहाँ के जो जेई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, शासन को पत्र लिखना चाहिए और सबसे पहले ये जो समस्या है इसका समाधान होना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।